बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह साहब मौला जट बने हुए थे और लॉन्ग मार्च का पहला ही दिन ऐसा गुजरा है कि पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं देखा गया इस तरह से लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत की हो। लाहौर में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। खुद तहरीक इंसाफ के लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सामने आ गए। उसके असरात क्या हुए? वो जो शुरू में एक अजीब सी एक कवरेज शुरू हुई थी, करते करते रात तक सबको बदलना पड़ गया, हत्ता कि राना सनाउल्लाह साहब जिनका खौफ था, जो कहते थे आओ तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने घुटने टेक दिए, उनकी ही फूक निकल गई। सिर्फ राना सनाउल्लाह ही नहीं बल्कि अब तो खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नौ रुकनी सियासी कमेटी बना दी है। किस लिए? मुज़ाकरात के लिए। जी हां, मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बन गई है। राना सनाउल्लाह वक्त से पहले इलेक्शन करवाने को तैयार हो गए हैं। सोचिए जरा, कह रहे हैं जी बातचीत तो करें, मुज़ाकरात तो करें। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है जियो पर बैठकर शाहजेब खानजादा साहब के शो में। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। फिर ये अब टेलीविजन पर खबर चल गई है 9 रुकनी कमेटी वाली भी, उसका भी मैं सारा मामला आपके सामने रखूंगा। हर चीज आप खुद देखिए, भी आपको दिखाकर। खाली बात ये नहीं होगी बयानात तक कि उसने कहा, आप साथ साथ देखिए कि कौन क्या कह रहा है और ये सब किस तरह हुआ। देखिए, ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे गए, इतनी बड़ी तादाद में लोग। यानी आप ये सोचिए, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं जिशान बख्श साहब, हमारे कुलीग भी रहे, बड़े अरसे से ये जियो न्यूज से वाबस्ता हैं। अब आप देखें कि इन्होंने ये रिपोर्ट किया है और इनसे एक और सहाफी ने बात की है और उनसे पूछा कि जिशान बख्श साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज से वाबस्ता है, और उनसे पूछा कि जिशान आपने इतने लॉन्ग मार्च कवर किए, वो मियां नवाज शरीफ साहब के लॉन्ग मार्च के वाले से भी बताते हैं उसमें कि जी वो भी मैंने देखा था, ज्यादातर लोग जो मॉडल से चले थे उसी तरह थे, लेकिन यहां तो लोग साथ साथ शामिल होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो 30 मिनट का रास्ता है वो 4-4 घंटे में तय हो रहा है। मैं पैदल 30 मिनट का आपसे अर्ज कर रहा हूं, वो 4-4 घंटे लग रहे हैं। लोग पैदल इतनी बड़ी तादाद में, वो कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा जो हमने मार्च देखा है वो इसका 1/10 भी नहीं था, यानी 10वां हिस्सा भी नहीं था। फर्ज कीजिए यहां पर अगर 10,000 लोग आए हैं तो वहां पर 1,000 लोग भी नहीं थे, इतना फर्क है। ये बड़े लॉन्ग मार्च की लाहौर की मैं आपको बात बता रहा हूं। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह से दीगर साफियों से आप पूछ लें जो वहां पर देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो हैरान कौन है। जब ये सूरत हाल होगी तो काम पे तो टांगेंगी। वो जो बड़कें थी, अब टोन भी चेंज होगी राना सनाउल्लाह साहब की, उनका वो जो लहजा था वो धमकी आमेज, वो भी बदल गया है। ना सिर्फ बातचीत करने को तैयार हैं बल्कि अब तो वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तो आए, ये ना करें वो ना करें। तो ये सब कैसे हो गया? सुबह तो वो कह रहे थे जी 100-200 लोग हैं, रात तक ये क्या मंजर बदल गया। और में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। खुद तहरीक इंसाफ के लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सामने आ गए। उसके असरात क्या हुए? वो जो शुरू में एक अजीब सी एक कवरेज शुरू हुई थी, करते करते रात तक सबको बदलना पड़ गया, हत्ता कि राना सनाउल्लाह साहब जिनका खौफ था, जो कहते थे आओ तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने घुटने टेक दिए, उनकी ही फूक निकल गई। सिर्फ राना सनाउल्लाह ही नहीं बल्कि अब तो खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 9 रुकनी सियासी कमेटी बना दी है। किस लिए? मुज़ाकरात के लिए। जी हां, मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बन गई है। राना सनाउल्लाह वक्त से पहले इलेक्शन करवाने को तैयार हो गए हैं। सोचिए जरा, कह रहे हैं जी बातचीत तो करें, मुज़ाकरात तो करें। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है जियो पर बैठकर शाहजेब खानजादा साहब के शो में। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। फिर ये अब टेलीविजन पर खबर चल गई है 9 रुकनी कमेटी वाली भी, उसका भी मैं सारा मामला आपके सामने रखूंगा। हर चीज आप खुद देखिए, भी आपको दिखाकर। खाली बात ये नहीं होगी बयानात तक कि उसने कहा, आप साथ साथ देखिए कि कौन क्या कह रहा है और ये सब किस तरह हुआ। देखिए, ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे गए, इतनी बड़ी तादाद में लोग। यानी आप ये सोचिए, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं जिशान बख्श साहब, हमारे कुलीग भी रहे, बड़े अरसे से ये जियो न्यूज से वाबस्ता हैं। अब आप देखें कि इन्होंने ये रिपोर्ट किया है और इनसे एक और सहाफी ने बात की है और उनसे पूछा कि जिशान बख्श साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं,
जी न्यूज से वाबस्ता हैं, और उनसे पूछा कि जी ज़ीशान आपने इतने लॉन्ग मार्च कवर किए, वो मियां नवाज शरीफ साहब के लॉन्ग मार्च के वाले से भी बताते हैं उसमें कि जी वो भी मैंने देखा था, ज्यादातर लोग जो मॉडल से चले थे उसी तरह थे, लेकिन यहां तो लोग साथ साथ शामिल होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो 30 मिनट का रास्ता है वो 4-4 घंटे में तय हो रहा है। मैं पैदल 30 मिनट का आपसे अर्ज कर रहा हूं, वो 4-4 घंटे लग रहे हैं। लोग पैदल इतनी बड़ी तादाद में, वो कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा जो हमने मार्च देखा है वो इसका 1/10 भी नहीं था, यानी 10वां हिस्सा भी नहीं था। फर्ज कीजिए यहां पर अगर 10,000 लोग आए हैं तो वहां पर 1,000 लोग भी नहीं थे, इतना फर्क है। ये बड़े लॉन्ग मार्च की लाहौर की मैं आपको बात बता रहा हूं। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह से दीगर साथियों से आप पूछ लें जो वहां पर देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो हैरान कुन है। जब ये सूरत हाल होगी तो काम पे तो टांगेंगी। वो जो भड़कें थी, अब टोन भी चेंज होगी राना सनाउल्लाह साहब की, उनका वो जो लहजा था वो धमकी आमेज वो भी बदल गया है। ना सिर्फ बातचीत करने को तैयार हैं, बल्कि अब तो वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तो आए, ये ना करें वो ना करें। तो ये सब कैसे हो गया? सुबह तो वो कह रहे थे जी 100-200 लोग हैं, रात तक ये क्या मंजर बदल गया कि बात। Look professional with GoDaddy. Let's say there are 2 new emails in your inbox. रात तक ये क्या मंजर बदल गया कि बातचीत हो रही है। तो अब लगता है कि मुख्तदर हल्कों ने भी इनको कह दिया कि हम तो आपको बैठकर बातचीत करवाने को तैयार थे, हम तो कह रहे थे बैठकर बात कर लो, अब आप खुद ही निपटे। तो अब यह सूरत हाल हो गई है कि राना सनाउल्लाह साहब यहां तक बेबस हो गए हैं कि अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो 7 एहलकारों को लेकर आते हैं कि एफआई वाले तुम करो, हमारी तो कोई सुनता नहीं। एफआई वाले को भी साथ ला रहे हैं, उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। अब तो इदारों के लोगों को ही सामने ले आए हैं कि वो खुद आए तो करें, हम तो फारिग हो गए। तो जब ये हालात हो जाएंगे कि आजम स्वाति साहब के हवाले से उन्होंने एफआई के लोगों के साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खुद उनकी कोई बात नहीं मान रहा, कोई सुन नहीं रहा, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, तो असल नजर आ गया कि अवाम की ताकत किस तरफ है। इन्होंने भी लॉन्ग मार्च किए थे, इनको खुद भी पता है कि लॉन्ग मार्च किस तरह से होते हैं, हमने किस तरह से किए थे, और ये इनको मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इनको रिपोर्ट्स भी चली गई एजेंसियों की। ये मसला बन गया है। ऐसे ही नहीं राना सनाउल्लाह साहब की ये गुफ्तगू जो आज शाहजेब खानजादा के शो में सामने आई है, इसको जो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया और फिर बड़ा ढूंढा। मैंने भी कोशिश की, अपनी टीम से भी मैंने गुजारिश की कि इसको देखें, क्योंकि ये ऑथेंटिक लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि खुद सुनकर देखकर आपके सामने लाएं। ये नहीं कि सिर्फ किसी ने कहा है, अगरचे वो मुस्तनद जराए हों, मगर खुद देखकर आपके सामने लाते हैं। तो मैं इस पर अपनी टीम को भी शाबाश देता हूं कि वो पूरा ये सारा मामला, ये क्लिप राना सनाउल्लाह साहब का आपके सामने लेकर आए हैं। अब बहसियत सदर मुस्लिम लीग पंजाब, वो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं जी हमने कारकुनों कह दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ नारे लगाओ नारे लगाओ, पता नहीं अब वो लगे नहीं। तकरीबन ये कोई 10:30 पर इन होते हैं राना सनाउल्लाह साहब शाहजेब खानजादा साहब के शो में, और वहां पर वो इस तरह की बातें शुरू करते हैं। फिर कहते हैं कि जी कहना शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जी मुख्तलिफ बातें करते हैं, एक बिल्ड करते हैं। फिर कहते हैं कि ये लोग पहले बैठें बात करें, यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के लोग, ये लोग पहले बैठें बात करें। हम भी समझते हैं इलेक्शन कब होने चाहिए और हालात क्या हैं, और फ्री फेयर इलेक्शन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है जो इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि हम भी समझते हैं वक्त से पहले इलेक्शन जो होने चाहिए उसके लिए क्या क्या जरूरत है, किस तरह होने चाहिए। बैठे ही हमसे बात करें। अगर आपको पहले इलेक्शन की तारीख दे दें तो बात किस बात पर फिर करनी है? तो ऐसे ही हम दे देंगे, आप हमारे साथ बैठे तो हम इलेक्शन की डेट देते हैं ना, आप बैठे तो सही, बात तो करें। जब दोनों फरीक बैठकर बात करेंगे तो दरमियानी रास्ता निकल आएगा। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कह रहे हैं जब दोनों फरीक बैठकर बात करेंगे तो दरमियानी रास्ता निकल आएगा। अगर बात होगी तो कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है, राना सनाउल्लाह साहब। और ये तकरीबन उनकी गुफ्तगू जारी रही है, 10:43 तक वो प्रोग्राम में रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जो DGISPR और DGISI ने जो पाकिस्तान की तारीख की एक पहली इस तरह की न्यूज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या बात की थी कि जी हमने भरपूर कोशिश की, यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश हुई कि जी हम जो सियासी लोग हैं उनको बिठाकर मुज़ाकरात कर लें और वो आपस में चीजें तय कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इनका मकसद यही था, जो बानिस्तर मुलाकातें होती रही, दीगर मुलाकातें हुई, लेकिन वो हो नहीं सका। तो अब लगता है कि वो भी तंग आकर पीछे हट गए कि फिर खुद ही निपट लो। तो अब ये हो गया है, कह रहे हैं हाँ जी अब तो बातचीत करने को तैयार हैं। ये अभी पहले दिन का नतीजा आया है, पहले दिन का नतीजा है। तो अभी रात पूरी गुजरी नहीं थी
کہ اسی وقت جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے کر دی اور پھر یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ گئی, ہر طرف یہ خبر پھیل گئی اور یہ سب کہہ رہے کہ رانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, حتیٰ کہ کئی لوگوں کو یقین نہیں آیا. چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا سوشل میڈیا پر آنا شروع ہوا تو کئی لوگ مستند صحافی بھی, ظاہر ہے کہ مجھے بھی پھر ہوا چمبا, کیونکہ کسی نے کہا جی یہ جھوٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو یعنی رانا ثناءاللہ صاحب سے کوئی خاص ریلیشن نہیں رکھتے, ان کے خلاف ہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں رانا ثناءاللہ کیسے بدل سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, جھوٹ ہوگا. اس لیے پھر ہم نے اس کو پورا دیکھا, ورنہ مجھے پہلے ہی تھا کہ یہ لوگ اوتھینٹک بات کرنے والے ہیں. بہرحال پھر جناب یہ ساری ہم نے تحقیق جب کی تو ہر چیز سامنے آئی. یہی نہیں, اور بھی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جی جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 24 پر یہ نیوز چل چکی ہے. ان کے جو رپورٹر ہیں محمد اویس کیانی صاحب, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی وزیر اعظم نے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت 9 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی جو امن و امان اور سنجیدہ مذاکرات کے لیے کام کرے گی. سنجیدہ مذاکرات کے لیے کہ جی ہم سیریس ہیں. تفصیل میں یہ ہے کہ جی اب یہ 9 رکنی کمیٹی کیا کرے گی کہ جی شہباز شریف صاحب کیا کریں, مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. ارے واہ. کمیٹی میں ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق اور قمر زمان کائرہ بھی شامل ہیں. یہ جناب مین چیزیں ہیں اور یہ سیاسی بات چیت ہوگی سنجیدہ. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اب بات کتنی اوپر تک چلی گئی, یعنی پی ڈی ایم کی حد تک کہ جی آؤ بیٹھو, یہ معاملہ تو اوپر چلا گیا ہے, یہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. تو اب انہوں نے انگیج کرنا شروع کر دیا. اچھی بات ہے. اس کو یہ نہیں کہ کوئی اس کو ہم کہیں کہ جناب کوئی بڑی غلط بات ہے یا یہ تو شکست ہو گئی اور گر گئے, اور وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے سب کچھ کر کے تو دیکھ لیا, آڈیو لیک کر کے, ویڈیو کا وہ خوف دلا کر, عمران خان صاحب پر کیا کیا نہیں, توشہ خانہ بھی کر کے دیکھ لیا, نعرے لگوانے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لی, لوگوں کو گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا, پھر کیا کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب کے خلاف. جو ہو سکتا تھا پہلے دن سے لے کر, وہ فرح صاحبہ والا معاملہ لا کر کبھی کچھ وہ سائفر والا جو کرنا تھا وہ کر دیا, اس کا کیس الگ چلا رہے ہیں, ہر طرح کی دہشت گردی کا مقدمہ کر کے دیکھ لیا, جو کر سکتے تھے دیکھ لیا. لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی, کئی گنا بڑھ گئی. تو اب اس کا ایک کلائمیکس آ رہا ہے, لانگ مارچ. عمران خان صاحب دیکھنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب سے بڑی میری جدوجہد ہے, اور وہ خود اس پر بڑے خوش ہوئے کہ کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے. اب آپ وہ کہتے ہیں اتنے لوگ تھے, بھائی جتنے بھی تھے نا, ایسے ہی نہیں اب ٹویٹر سپیس پہ بھی آنا پڑ گیا اور ایسے ہی نہیں یہ بیانات دینے پڑ گئے جی ہم بات چیت کو تیار ہیں, ایسے ہی نہیں کمیٹی بن گئی. ٹھیک ہے نا جی, ورنہ تو رانا ثناءاللہ صاحب تو اکیلے کافی تھے. مریم صاحبہ کہا کرتی تھیں آؤ تو صحیح, یہ دیکھ لیں گے وہ دیکھ لیں گے. ابھی تو بہت دور ہے اسلام آباد, بہت دور ہے, ابھی تو لاہور سے نہیں نکلے. تو یہ حال ہو گیا. اچھا جی, اب آپ دیکھیں لانگ مارچ سے خوف کا عالم دیکھیے کہ ایک تو جو ایف سی کے اینٹی رائٹ یونٹ ہیں ان کے لیے 33 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے, 33 کروڑ روپے. اور اس سے پہلے بھی 10 اکتوبر کو وزارت داخلہ کے لیے 41 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی تھی, یعنی اب یہ کل 73 کروڑ روپے تو یہ ہو گئے ہیں جو صاف ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کنٹینرز کا خرچہ اب الگ نکالیں, وہ کروڑوں اربوں روپے لگ گیا, کب سے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. خوف اتنا زیادہ ہے, وہ خرچہ الگ ہو رہا ہے. سندھ سے پولیس الگ بلائی ہوئی ہے, وہ الگ دعائیاں دے رہے تھے, وہاں سیلاب ہے جی, یہ ہے وہ ہے, ہمیں بڑی ضرورت ہے. کراچی میں امن و امان آپ کے سامنے ہے, سندھ کا امن و امان سامنے ہے, وہاں جناب پولیس کی کمی ہے. لیکن یہاں لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس ضرور اویلیبل ہے, جبکہ عمران خان صاحب نے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی ہے. اور پرامن رہنا ہی ان کے حق میں جاتا ہے. وہ کیوں انتشار پھیلائیں گے؟ 25 مئی کو آپ یاد رکھیے نا, 25 مئی کو کیا ہوا تھا یہاں پر جب نون لیگ کی حکومت تھی, کس طرح مار دھاڑ پکڑ دھکڑ کس نے کی, تشدد کس نے کیا. آج ان کی نہیں تھی تو بڑا پرامن, بڑا پرسکون, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو تشدد اس طرف سے اس کا مطلب ہے پہلے بھی ہوا, اب بھی ان کی کوشش تھی. عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے, ان کا تو معاملات اس طرح لوگ آ رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, ابھی تو آگے بڑھے گا تو دیکھیے کیا ماحول بن جاتا ہے. اب آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ جی بول نیوز کی ٹرانسمیشن پھر بند کر دیجیے کراچی میں. کیا کریں گے, کتنوں کو بند کریں گے؟ اب یہ کہ جی وہ ریٹنگ سب سے زیادہ بول نیوز دے رہا ہے, اس پر لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مینج کرنا تھا چینلز کو کہ جناب صرف ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دکھاؤ, ہماری پریس کانفرنس دکھاؤ. اب طلال چودھری آ رہا ہے, رانا ثناءاللہ آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, دن میں یہی ایک ان کو ملا ہوا ہے طریقہ.
एक ही बात, एक ही मौजू पर वो बार बार सभी आते हैं और 10-15 लोगों की ड्यूटी लग जाती है। काबीना में लोग बड़े हैं, वो जनाब बेले हैं, तो आ जाओ बैठ जाओ, वो बोलते चले जाओ। तो वो अगर चल नहीं दिखाएगा, पहले कैमरा से कहलवाया गया कि जनाब बराह रास्त ना दिखाएं, रिपोर्टर्स तक को कहें बराह रास्त ना दिखाएं, बस उसके बावजूद डिले के साथ भी। तो फैसल वाडा की अगर हो रही है तो वो तो पीटीवी पर भी बराह रास्त दिखा दें, कोई कटिंग की जरूरत नहीं है, कोई और जो मर्जी कहता रहे, नहीं, इमरान खान को ना दिखाया, तो इसलिए उन्होंने बोल को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन आप अल जजीरा का क्या करेंगे? अल जजीरा ने जो रिपोर्ट चलाई है वो देखने से ताल्लुक रखती है कि 380 किलोमीटर का फैसला पैदल चलेंगे जनाब। अल जजीरा ने इस पर इतना हाईलाइट किया है, फिर वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जी पॉपुलर तरीन लीडर बन चुका है इमरान खान, लॉन्ग मार्च के लोग आ रहे हैं, बहुत जज्बाती हैं और ये डिमांड्स इमरान खान की हैं, इस वक्त सबसे पॉपुलर हो चुका है, ये जा रहा है। मतलब जिस तरह अल जजीरा कवरेज दे रहा है, अब आप उसको क्या कहेंगे? उसके पीछे कौन है? वो क्या है? वो भी कोई एजेंडा लेकर आ रहा है अल जजीरा इंग्लिश, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट चलाई है और बड़ी ये वायरल हो रही है, वो इसको इतनी ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। तो जनाब ये है असल सूरत हाल। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी किस तरह ये स्ट्रेटेजी बनाई इमरान खान साहब ने, साथ साथ आहिस्ता लोगों को लेकर चलेंगे, और ये कामयाब हो रही है। और वो जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जी राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि जो स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है, अब ये नहीं होगा कि हम अपने बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर तशद्दुद होने देंगे। ये जो तुम आंसू गैस के शेल लाए जा रहे हो, इतने कुछ कर रहे हो, फलां को बुला लो, कंटेनर ले आओ, रबर बुलेट्स ले आओ, खारदार ताने ले आओ, वो सब कुछ कर लो, उसका तुम्हें मौका ही नहीं मिलना, इसकी जरूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। तो वही बात हुई है, आपने देख लिया, काम पे भी टांगी हैं, कमेटी भी बन गई है, राना सनाउल्लाह का टोन भी चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अभी ये सिर्फ पहला दिन है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह हाफिज।